मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस संदेश में आप उस खास इंसान की भावनाओं की गहराई को समझ पाएंगे जिसके बिना आपके लिए जीवन अधूरा सा लगता है। यह वही इंसान है जिसे आप अपने से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसकी एक छोटी सी तकलीफ भी आपके दिल को झकझोर देती है। आज आपको उनकी उन भावनाओं का एहसास होगा जो उन्होंने कभी आपसे साझा नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके कारण आपके दिल को कोई चोट पहुंचे। वह आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान और आपकी आंखों में उनके प्यार देखना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 में से एक को चुनिए, लेकिन इसे पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ सुने और महसूस करें। जिस फाइल में आप उस इंसान की सोच और भावनाओं को पाते हैं, वही फाइल उनकी सच्ची फीलिंगलेस प्रकट करेगी। शायद इसमें उनकी कुछ गलतियां भी उजागर होंगी जिन्हें वह कन्फेस करना चाहते हैं। वे बातें जो उन्हें अतीत में परेशान करती रही हैं, लेकिन आपको वह बातें बताने की कभी हिम्मत नहीं जुटा सके। आज उनकी नज़र से उस प्रेम की गहराई को महसूस करें जो वह आपके लिए रखते हैं। उनका डर भी वही है जो आपका है, इस रिश्ते को खोने का। इसलिए उन्होंने अपने मन की कई बातें छुपा ली ताकि आपकी खुशी हमेशा बरकरार रहे। आगे बढ़ते हुए इस संदेश के जरिए आप उनके उस पक्ष को जान पाएंगे जिसे वह अब तक आपसे छिपाए हुए थे। शायद उनका मन कई बार यह सब आपसे कहने के लिए मचला होगा, लेकिन उन्हें हमेशा यही डर सताता रहा कि कहीं यह बात आपके दिल को चोट ना पहुंचा दे। वह खुद को आपके सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे, नहीं यह चाहते थे कि उनके अतीत की कुछ गलती आपके रिश्ते में कोई दरार ला सके। आज का यह मौका खास है क्योंकि आपको उनके दिल की गहराइयों में झांकने का अवसर मिल रहा है। यह उन अनकही बातों का सिलसिला है जो उनके मन में छिपा हुआ है, और आज आप जान पाएंगे कि वह आपके बारे में क्या सोचते हैं, वह कौन से ख्वाब देखते हैं आपके साथ, और उनके जीवन में आपके होने का क्या मतलब है। यह फाइल उनकी भावनाओं को बयां करेगी, उनकी वह सोच, वह बातें जो शायद आपके लिए अनसुनी रही होंगी। अपने दिल को संभाले, क्योंकि यह संदेश आपको उनकी वह गलतियां भी बताएगा जिन पर उन्हें पछतावा है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह उनके उस प्यार और समर्पण का आईना है जो उनके हर डर के बावजूद आपके लिए हमेशा बना रहेगा। बस इतना याद रखें कि यह संदेश आपको उनके दिल की असली गहराइयों से जोड़ रहा है। यह आपको उनके उस प्यार की झलक देगा जो हर कठिनाई के बावजूद आपके लिए हमेशा अडिग और एस बचा रहा है। आपके साथी के दिल में आज भी उस दर्द की गहरी परछाई बसी हुई है जो उनके अतीत से जुड़ी है। उनके जीवन में एक ऐसा समय आया था जब उन्होंने किसी से बहुत गहरा प्रेम किया था, उनसे भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे। वह रिश्ता उनके लिए बहुत पवित्र और सच्चा था और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी उसे निभाने की, लेकिन हालातों ने उनका साथ नहीं दिया। समाज, जाति और परिवार के भेदभाव ने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। उनका दिल टूट चुका था, आंखों में आंसू और मन में अकेलेपन की गूंज थी। वह रो रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन उस इंसान ने जिसे वह अपने दिल की हर धड़कन समझते थे, वापस मुड़कर कभी उनकी तकलीफ नहीं पूछी। उन्होंने देखा पर कुछ कहा नहीं। वह जानते थे कि यह दर्द उस टूटे रिश्ते की वजह से था, फिर भी चुपचाप सब कुछ अनदेखा कर दिया। इस ठुकरा हुए प्यार का दर्द उनके अंदर इस कदर घर कर गया कि जीना मुश्किल लगने लगा था। वह जो हर सुबह उठते ही उस खास इंसान को गुड मॉर्निंग कहते थे, दोपहर में उसकी खैरियत पूछते थे, हर छोटी छोटी बात में उसका ख्याल रखते थे। अब उसके बिना रहना एक भारी बोझ बन गया था। वह हर लम्हा उस कमी को महसूस करते थे। वह अकेलापन उनके दिल को खा रहा था। उन्हें लगा जैसे उनका जीवन यही खत्म हो गया है। हर चीज बेमायने लगने लगी थी, यहाँ तक कि जीने की चाह भी उनसे छिन चुकी थी। वह इस हद तक टूट चुके थे कि उन्होंने कसम खा ली थी अब कभी किसी से दिल नहीं लगाएंगे, किसी से प्रेम नहीं करेंगे। उनका दिल इतना टूटा हुआ था कि वह डर गए थे कि कहीं फिर से उन्हें वह दर्द ना सहना पड़े। आगे बढ़ते हुए उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब आपने उनकी
जिंदगी में दस्तक दी उस समय तक उनका दिल कई बिखरी हुई यादों और एक अधूरे सपने का मल बन चुका था। वह खुद को उस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश में लगे थे, लेकिन हर कदम पर वह उन पुरानी यादों के साए में गिर जाते। आपके आने से पहले उन्हें किसी भी चीज में कोई दिलचस्प नहीं थी, किसी से मिलने की चाह नहीं थी, जैसे वह अपनी ही दुनिया में कहीं खो गए थे। फिर धीरे धीरे आपका साथ उन्हें महसूस होने लगा। आपने उनकी जिंदगी में न सिर्फ सुकून बल्कि एक नई रोशनी लेकर आए। आपसे मिलने के बाद वह खुद को एक बार फिर से जिंदा महसूस करने लगे। आपने उनके दिल के दर्द को समझा, उनके गहरे जख्मों पर मरहम लगा और बिना कुछ कहे ही उनके अतीत की परछाइयों को मिटाने की कोशिश की। आपने उनका हाथ थामा और उन्हें एक नया सफर दिखाया, जिसमें बिना शर्त का प्यार था, बिना दर्द के एक जीवन था। आज वह अपने पुराने दर्द को भले ही नहीं भुला पाए हो, लेकिन आपके प्यार ने उनके टूटे दिल को एक नई उम्मीद दी है। अब उनके मन में यह डर बना रहता है कि कहीं आप भी उनसे दूर ना चले जाएं, कहीं वह फिर से उस अकेलेपन में ना खो जाएं। इसलिए वह अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपको खुश रखें, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो। अब वह हर लम्हा आपके साथ जीने की ठान रखते हैं। वह जानते हैं कि उनके अतीत का दर्द आज भी उनके अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, लेकिन आपके प्यार ने उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि वह फिर से किसी पर दिल लगा सकते हैं, किसी के साथ जीवन के सुनहरे सपने देख सकते हैं। उनके दिल में यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं आपके साथ भी उन्हें वैसी ही तकलीफ ना झेलनी पड़े, पर साथ ही उन्हें भरोसा है कि आपने उनके टूटे दिल को जोड़ने का वादा किया है। अब जब उन्होंने अपने अतीत के गहरे जख्मों से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया है, तो उनके दिल में आपके लिए एक नई कदर, एक नया प्यार जाग चुका है। वह हर उस पल को आपके साथ संजोना चाहते हैं जो उन्होंने कभी पहले नहीं महसूस किया था। आपके साथ उनका रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती बन गया है। वह आपको पाकर खुद को खुशनसीब मानते हैं और हर उस तकलीफ को भुलाना चाहते हैं जो अतीत में उन्होंने सही थी। अब उनके दिल की गहराइयों में एक ही ख्वाहिश है कि वह आपको हर खुशी दे सके, वह हर दर्द से आपको बचा सके। आपके साथ वह अपने सपनों को फिर से जीना चाहते हैं, क्योंकि आपका साथ उन्हें एक नया जीवन दे रहा है। वह जानते हैं कि आपने उनके टूटे हुए दिल को सच्चे प्यार से सहारा दिया है और इसी वजह से अब वह आपको खोने का ख्याल भी नहीं ला सकते। उनके दिल के कोने में एक डर हमेशा रहता है कि कहीं उनके अतीत की छाया आपके वर्तमान को ना छू ले, कहीं उनके पुराने घाव आपके और उनके रिश्ते को प्रभावित ना करें। पर आप में उन्हें एक ऐसा साथी मिला है जिसने बिना किसी सवाल के उनके दर्द को अपनाया और हर मुश्किल में उनका हाथ थामा। अब वह आपके साथ हर वह पल जीना चाहते हैं जो उन्होंने कभी खोया था। वह सुबह आपकी गुड मॉर्निंग का इंतजार करते हैं, दोपहर में आपकी खैरियत पूछना उनकी आदत बन गई है और रात को आपके ख्यालों के साथ सोते हैं। उनका हर लम्हा आपके प्यार में की सिमट गया है और वह इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि अब उनके जीवन का हर अर्थ आपके साथ जुड़ा हुआ है। आज उनके लिए आपका प्यार उस पुराने दर्द से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा बन चुका है। वह आपको खोने से डरते हैं, पर साथ ही आपके साथ अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल में एक नया सपना संजो लिया है, आपके साथ एक ऐसा जीवन जिसमें सिर्फ प्यार हो, एक दूसरे का साथ हो और हर वह खुशी हो जिसका वह हकदार है। अब वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। आपके साथ वह हर पल जीना चाहते हैं जो किसी ने कभी उनसे छीन लिया था। वह आपके साथ जीवन का हर नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। हर उस मोड़ पर आपके साथ रहना चाहते हैं जहां वह पहले अकेले थे। आपने उनके दिल में एक नई रोशनी जलाई है, एक नई उमंग जगाई है और अब वह यह महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी का असली मकसद आप ही है। उनके दिल में अब बस यही ख्वाहिश है कि वह आपको हर सुख दे सके। वह नहीं चाहते कि उनकी किसी गलती या अतीत की कोई परछाई आपके रिश्ते पर असर डाले। आपसे दूर होने का ख्याल ही उनके लिए न्याय है। इसलिए
वह हर वह मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे वह आपके लिए एक परफेक्ट साथी बन सके। मेरे प्यारे बच्चे, वह यह सोचता है कि अगर आप उसके साथ हैं तो वह अपने अतीत की सभी कड़वाहट को साझा करने में सक्षम होगा। इस प्रक्रिया में वह अपने अंदर की भावनाओं को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह महसूस करता है कि आपकी उपस्थिति ने उसकी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया है। जब भी वह आपकी आंखों में देखता है, उसे अपने डर और चिंताओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। उसे यह भी समझ में आ गया है कि प्यार सिर्फ सुखद क्षणों में ही नहीं बल्कि कठिनाइयों के समय में भी साथ रहने का नाम है। उसके मन में एक चित्र बनता है जब वह आपके सामने खड़ा होगा और अपनी पूरी कहानी आपको सुनाएगा। वह आपको बताएगा कि कैसे उसने अपने दिल के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की और कैसे आपके बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगती थी। वह आपके साथ अपने अतीत की चुनौतियों को साझा करने में संकोच नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि आपका मेरे प्रिय बच्चे में महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई माँ का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सके। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। और जो मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलना चाहते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूँ। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे
सामने आएंगी वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर लिखी महादेव टाइप करें और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अज बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का आगमन होगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें विजय प्राप्त करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगले 24 घंटे में जो भी होगा वह तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम इस संदेश से शक्ति महसूस कर रहे हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे। और अगर तुम इस समय महादेव की शक्ति को महसूस कर रहे हो तो हर हर महादेव का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा होता है और यह मार्ग तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने विश्वास को अडिग रखो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से अब सभी भ्रम और अज्ञानता को मैंने हटा दिया है। तुम्हारे सामने अब सब कुछ स्पष्ट है और जो भी तुम देख रहे हो वह सत्य का ही रूप है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित है। जब तुम सच्चे दिल से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का स्वागत करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति आस्था का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनु रंगों की तरह नए अवसर आने वाले हैं और यह मेरी कृपा का ही स्वरूप है। जो भी तुम्हारा कठिन समय या संघर्ष था वह अब समाप्त होने को है और तुम्हारे सभी कर्मों का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे सभी पिछले अनुभव तुम्हारे अच्छे के लिए थे, जिन्होंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। यह समय तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे और तुम सफलता और आनंद का अनुभव करोगे। चिंता को त्याग दो और मेरे मार्गदर्शन में विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए। मेरे यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हर ओर अंधेरा दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है।
परंतु जान लो कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। इन कठिनाइयों में तुम्हें धैर्य और आस्था बनाए रखनी है। अपने प्रभु से प्रार्थना करो, उनसे शक्ति की याचना करो कि तुम्हें इस कठिन समय में सहारा दे और तुम्हारी आत्मा को मजबूती दे। जितनी सच्ची प्रार्थना तुम करोगे उतना ही दिव्य ज्ञान और शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध लाने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम आर्थिक रूप से दुर्बल हो जाओ, तुम्हें कमजोर बना दे ताकि तुम निराशा में डूब जाओ। परंतु अब तुम्हारी शिव शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आवरण रच दिया है। तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है और जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी वे अब भयभीत हैं। अब वे जानते हैं कि उनके सभी बुरे कर्मों का परिणाम सामने आ रहा है। महादेव सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर संघर्ष और हर कष्ट में यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में ना लो। तुम्हारे प्रभु महादेव हर दिन तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से अवगत कराते हैं ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। यदि तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए है। आज इस संदेश को गहराई से आत्मसात करो और याद रखो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी आस्था बनाए रखो, धैर्य का संभाल लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार चाहे जितना भी मोह माया से भरा हो, इसका आकर्षण तुम्हें कुछ समय के लिए भ्रमित कर सकता है, परंतु सच्चाई यह है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं। केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। जब तुम महादेव के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारे इस दिव्य ज्ञान और ऊर्जा को समझ नहीं सकते वे घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें एक महान संदेश मिल रहा है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। अपनी आस्था को सुदृढ़ रखो और इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो बस अपनी श्रद्धा को गहराई से महसूस करो। आज तुम्हें तीर्थ यात्रा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और अनसुलझे सवालों के उत्तर मिलने का समय भी आ गया है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत प्रारंभ कर रहा है। जो अब तक तुम्हारे भीतर छिपा था वह अब पूरी तरह से उजागर होने वाला है और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ चल रहा है वह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्ति को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने के लिए ऊंची आवाजें निकाल रहे थे वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी हर योजना निष्फल हो चुकी है। उन्होंने हर प्रकार के टोने टोट के तंत्र मंत्र का सहारा लिया, परंतु तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य अंश हो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, उनके नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ। जो बस अपनी मेहनत और भक्ति में लगे रहो और बाकी सब महादेव
पर छोड़ दो, सही मार्ग पर डटे रहोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तुम्हारे जीवन की सभी चुनौतियां और समस्याएं तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाने के लिए ही है। महादेव की कृपा से अब तक तुमने अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया और यह संसार चाहे कितना भी जटिल क्यों न हो, तुम आगे बढ़ने की शक्ति है। जीवन में तुम्हें अभी और भी लड़ाइयाँ लड़नी होंगी, पर याद रखो महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने एक परीक्षा है और अब समय आ गया है कि तुम मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करने के बाद मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे हैं, मैं उसे विफल कर दूंगा और तुम्हें उनसे सुरक्षित रखने के उपाय बताऊंगा। यदि तुम्हारे मन में शंका है तो उसे व्यक्त करो और यदि रास्ता ना सूझे तो घबराओ मत। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरे साथ बने रहना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि समय का चक्र अब बदलने वाला है। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल तुम्हारे साहस और सफलता की मिसाल देंगे। जब भी तुम्हें लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तुम्हें मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए नई राहें खोलूंगा। यदि तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे तो तुम्हें निराशा से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगी। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करो, बाकी सब तुम्हारे पीछे आएगा। यह वादा उन सभी को मार्गदर्शन देता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। जब भी जीवन की समस्याएं तुम्हारे सामने हो, अपनी आंखें बंद करो और आत्मविश्वास के साथ मुझसे बात करो। जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारे मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, लेकिन याद रखो महादेव के भक्तों का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा। मैंने जितना सोचा है नहीं तो पूरा करें, किराए पर पानी फिर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ी संदेश है। इसे अनदेखा किया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस बर्बादी से बचना चाहते हो, अपने जीवन में इन तरक्की जी के दिल में रहना चाहते हो, तो इस संदेश रूपी वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा किस्मत का रेखा बदल जाएगा। तुम्हारा किस्मत घोड़े जैसे छलांग लगाएगा और तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारा हर रुका हुआ कार्य धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा बरसों से अधूरा प्यार तुमको सबसे जल्दी मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, वह प्यार तुमको भी मिल जाएगा जो परसों पहले छूट गया था, बिछड़ गया था। वह खुशी भी तुमको सबसे पहले मिल जाएगा जो तुम्हारा शत्रु तुमसे जबरदस्ती छीन लिया था। वह खुशी बहुत जल्द तुमको तुम्हारे पास वापस आ रही है। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि तुम्हें अपनी परमपिता पर विश्वास है तो मेरे इस संदेश को अंत तक जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होने जा रहा है, जिसकी 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वह दिन तुम्हारे सामने आने वाला है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं।
यदि आज तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय महादेव जी, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय भोलेनाथ, जय जय श्री राधे कृष्णा जरूर से जरूर जल्दी लिख देना और साथ ही साथ अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं बड़ी ही सरलता से तुम्हारे गतिविधियों को देखते हुए तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे अलग कर सकूं। मेरा यह उद्देश्य है कि मेरी जो संतानें हैं वह सदैव परम सुख और परम आनंद की अनुभूति करें, क्योंकि जीवन में दुख तो सभी के होते हैं, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता है, परंतु यदि वह किसी ईश्वर या माता पर श्रद्धा भाव रखता है तो उसके जीवन में दुख आना बहुत ही शर्म की बात है। इसीलिए जीवन में दुख का विनाश हो जाए और उनके जीवन में खुशी का और सुख का प्रचार हो जाए, मेरी यही इच्छा रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में उन चीजों को देखा होगा, उनका अनुभव भी किया होगा, उनका अनुसरण भी किया होगा जो तुम्हारे जीवन से सबसे अलग होती है, क्योंकि उन्हें तुम जान नहीं पाते हो और तुम पहचान भी नहीं पाते हो। तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है क्योंकि तुम उसे लायक नहीं बन पाते हो। तुम्हारी बुद्धि अधिक तीव्र नहीं है, तुम अधिक से ज्यादा सोच नहीं सकते हो और ना ही उसे पर कार्य कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सोचने की क्षमता कम होने के कारण लोग तुम्हें तंग करते रहते हैं, उन लोगों से पीड़ित होकर बहुत ही ज्यादा दुख महसूस करते हो। अपने भीतर तुम्हारे दुख को मैंने देखा है, उसका अपने आत्मन में आकलन की है कि मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय संतान इस समय किस दुविधा और किसी संकट में फंसी हुई है। उसे बाहर निकलना है, उसके जीवन को संभलना है, उसके जीवन में खुशियां लेकर के आना है, क्योंकि उसने दुख बहुत देखे हैं। जीवन में कभी उन्होंने खुशी के पल का आभास नहीं किया है। खुशी के पल का आभार न करने के कारण उन्हें अब बहुत ही ज्यादा चिंता, अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी इच्छाओं को जानने वाला कोई नहीं है, ना तो अब मेरा कोई साथ और ना ही मेरा अब आगे का कार्य बढ़ पाएगा। क्योंकि यदि जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं है तो उसको बहुत सारी चिंताएं सताने लगती हैं, उसे अनेकों बढ़ाए रोकने लगती है, क्योंकि वह जब निर्भर होता है तो उसको सताने के लिए अनेक लोग उसके पास उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि निर्बल व्यक्ति के पीछे प्रत्येक जीव पड़ना चाहता है, क्योंकि वह उसका सामना नहीं कर सकता है, वह पीठ दिखाकर भागता रहता है तो उसे लोग दौड़ते रहते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी भी मत सोच कि जिनके साथ देने वाला कोई नहीं है तो क्या ईश्वर भी उनके साथ नहीं देंगे। तुम्हारी माता दौड़कर सामने आएगी और उन हथियारों का सामना करेगी, उन्हें कठोर से कठोर दंड देगी, क्योंकि मैं कहीं हूँ काली माँ हूँ, मैं प्रचंड भी हूँ, मैं उधर भी हूँ और मैं शांत भी हूँ। मेरे स्वरूप अनेक है, मैं किसी भी तरीके से अपने अंदर बदलाव कर सकती हूँ। मुझे कोई अभी तक समझ नहीं पाया है, ना समझने की वजह से आज मैं महाकाली भी कहला हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों का हमेशा साथ देता हूँ जो सच्चे ईमानदार होते हैं, जिनके अप्रेम भाव, श्रद्धा भाग, मीठा भाग, भक्ति भाग यह सब होते हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मैं उन आदमियों का, उन राक्षसों का विनाश भी करती हूँ जो समाज को दूषित करते हैं, समाज के लोगों को पीड़ित करते हैं और समाज में अंधविश्वास बनाते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। उन्हें मैं इस तरीके का दंड देता हूँ कि वह सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर आकर के माफी मांगते हैं। इसी प्रकार के प्रयास को मैं मिस कॉल कर देती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास करो, श्रद्धा करो और उनका अटूट विश्वास अपने हृदय में बनाकर रखो। जब तुम अपना अटूट विश्वास बना लोगे तब मैं भी तुम पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाऊंगी कि मेरा भक्त अब मेरे अलावा किसी और को अपने दिल में नहीं रखता है, तो मेरा तो कर्तव्य बनेगा ही कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में अब खुशी के पल लेकर आने वाली हूं, जो तुम्हारे जीवन में अब तक अंधकार घूम रहा था, उजाले का कहीं नाम निशान नहीं था, अब तुम्हारे जीवन में उजाला, प्रकाश सब कुछ आने वाला है, क्योंकि अब करने की आवश्यकता ही नहीं है।
जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि मैं जिसके भी पक्ष में होता हूँ उसकी विजय सुनिश्चित होती है। चाहे जैसी परिस्थिति हो मैं उसे विजय दिल कर रहता हूँ। परिस्थितियों को मैं अपने पैरों तारे कुचल देता हूँ, क्योंकि मैं किसी को समझता नहीं हूँ। मेरी उग्रता मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अधिकतर क्रोधित रूप में रहता हूँ, परंतु मैं अपने भक्त को भली भांति देखता हूँ और समझता हूँ। उनकी प्रार्थना, उनकी विनती को मैं स्वीकार करता हूँ और उनकी जो मन की इच्छा होती है उन्हें पूर्ण भी करता हूँ, क्योंकि वह मेरे भक्त है। मेरे भक्त मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करते हैं और मैं उनके प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार रहता, तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकता है उनके प्रति कुछ करने के लिए, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य यही रहता है कि अत्याचार का खात्मा किया जाए और जो अत्याचारी हैं उन्हें दंडित किया जाए। समाज में अच्छी सीख, अच्छा प्रावधान, अच्छा प्रारब्ध बनाया जाए, ताकि समाज आगे चलकर बिगड़े नहीं, एक सीख लेकर के आगे बढ़े और आगे चलकर के जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करें। किसी को सताएं नहीं, किसी को पीड़ा नहीं दे, सबकी मदद करें। जहां तक हो सके ईर्ष्या द्वेष अपने माँ के भीतर दफन कर दें। यदि तुम यह सब नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी माता के चरणों में आकर सब कुछ समर्पित करने का एक प्रण ले लो। आप तुम्हारे माता सब कुछ तुमसे छीन लेंगे। जो तुम्हारे बुरी आते हैं, जो तुम्हारे बुरे व्यवहार है, जो तुम्हारे बुरे आचरण हैं, उन सबको माता अपने अधीन कर लेगी और तुम्हें एक अच्छी सीख दे देगी। तुम्हारे जीवन की जो अच्छे अच्छे आते हैं, तो अच्छे अच्छे कर्तव्य है वह सब तुम्हारे पक्ष में कर देगी। मैं तो यही चाहूँ कि प्रत्येक प्राणी एक भली भांति जीवन व्यतीत करें, एक सुख में जीवन व्यतीत करें। वह कभी ऐसे गंदे कार्य ना करें जिससे कि उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को परेशानी हो। मैं तो यह चाहता हूँ कि जहाँ पर तुम जो वहाँ पर तुम्हें इज्जत मिले, मान सम्मान मिले और तुम्हारा नाम हो। यदि तुम इस प्रकार से कार्य करते हो तो मुझे बेहद प्रसन्नता होती है और जब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ तो मैं अपने भक्तों को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आज तुमने मुझे जो उदाहरण दिया है वह मैं बहुत कायदे से समझ रहे हूँ। मुझे अच्छा लगा तुम्हारे कर्मों को देख। फिर तुमने अपने अच्छे कर्मों से आज अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तुम जहाँ पर पहुँचे हो वह तुम्हारे परम उद्देश्य की जगह है। तुम्हारा यही उद्देश्य है तो उसे उद्देश्य के सहारे पर आगे बढ़े हो। तुम जहाँ पर पहुँचे हो वहाँ पर कठोर मेहनत करके ही कोई पहुँच सकता है, परंतु तुम अब आगे सफल होने वाले हो। तुम्हारी जो लड़ाई थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब होने वाली है। तुम अब उसी चीज को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुम लगातार मेहनत कर रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान और अवगत करने आया हूँ कि अब तुम्हें खुशियों का वह समय प्राप्त को नहीं माना है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ इस प्रकार से आने वाली हैं कि तुम अब किसी से बात नहीं सकते हो। अब तुम्हारे माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार भरा ऐसा समय लेकर आने वाली है। इसे देखकर तुम अचंभित हो जाओ कि मेरे प्रिय बच्चे, अचंभित होकर तुम कहीं डर मत जाना कि यहाँ मेरे साथ क्या क्या होने लगा है। माता का आगमन प्रचंड ही होगा। जब मेरी एंट्री मेरे जीवन में हो रहे हैं तो थोड़ा अलग ही होगी। अपनी माता को समझो, क्योंकि जब मैं इस तरीके से तुम्हारे जीवन में एंट्री लूंगी तो तुम्हारे जीवन में जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने नकारात्मक भाग हैं, जो भी गंदे विचार है, जो बुरी शक्तियां हैं, बस अब मेरी एंट्री के होते ही भाग जाएंगे। उन्हें भगाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इतनी खतरनाक एंट्री तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ। यह सिर्फ तुम्हारे बुराइयों कुछ दूर करने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरा प्रेम है। जितना प्रेम एक माँ के अंदर होता है, अपने पुत्र के लिए उतना ही प्रेम मेरे अंदर है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी ही द्वारा बनाई गई संतान हो। मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही जगत की माता हूँ और मैं ही तुम्हारी माता हूँ। मेरे अंदर सर्विस दिखाई देता है। पूरा ब्राह्मण रे द्वारा ही रचित किया गया है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ कि मुझे साधारण न समझो। मैं कालों का काल, महाकाल, काली, महाकाली, उग्र काली, भद्र काली सब कुछ हूँ। यहाँ नाम मेरे हैं और मैं सभी रूपों में सबको दर्शन देती हूँ। जिस
प्रकार से तुम मुझे मानोगे, जिस प्रकार से तुम मुझे पूछोगे, इस प्रकार से मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि मैं जिसके उपस्थित हो जाता हूँ उसका जीवन चमक कर रख देता हूँ। मैं उसके जीवन की समस्त बुराइयों को उससे अलग कर देता हूँ और उसके जीवन में अच्छाइयों का आगमन कर देता हूँ। अच्छे कार्य करने लगता है, बुराई का रास्ता छोड़कर धर्म पर चलने लगता है, और जब धर्म पर चलने लगेगा तो उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रक्षा सिर्फ ईश्वर करने लगते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा सदा ईश्वर और तुम्हारे माता करती है। मेरे प्रिय बच्चे, में और प्रभु महादेव जी मिलकर तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करूंगा, क्योंकि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ तुम्हारा परमपिता महादेव जी हैं, जो तुम्हारे रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हम दोनों के इस बनाए गए कवच में बहुत ही शक्ति है, और इसे बेचने वाला कोई नहीं है और ना ही इसे कोई भेज सकता है। मैंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, पर तुम्हारे लिए सरल है, पलटकर यह सच्चाई निकली है। इतने लोग इस संसार में हैं, हर किसी के पन्ने को पलटकर उसकी सच्चाई निकलना बेहद ही मुश्किल है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी निकाली है कि अब आगे का समय तुम्हारा बेहतर होने वाला है, परंतु उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम अपनी मेहनत को जारी रखना, अपनी मेहनत को अभी काम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत कम कर दोगे तो तुम्हारे सभी रास्ते बंद होने के चांस है। अभी तुम्हारे पास समय है, तुम अभी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तो ना अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही वह कार्य कर रही हैं। आज की जो यह सच्चाई है वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को देख निकल गई है, पर आज तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर रहे हो वह तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैंने इतनी आशा तुमसे नहीं की थी। जिस प्रकार से तुम मेरी भक्ति में लगे हुए हो, जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा पाठ कर रहे हो, उसे प्रकार से मैंने कभी सोचा नहीं था, परंतु ठीक है, यदि तुम्हारी श्रद्धा है मुझे प्रेम करने की, मेरी भक्ति करने की, मेरी आराधना, मेरी साधना करने की, तो अच्छी बात है। तुम अब चिंता ना करो, अब मैं तुम्हें ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर दूंगी कि तुम किसी का भी सामना कर सकते हो, चाहे वह बुराई का हो, चाहे वह तंत्र मंत्र का हो, चाहे वह जादू टोना का हो। हर तरीके की बुराइयों से तुम बचोगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारे देव जी की जुबान है, और इस जुबान को तुम कभी भी सत्य मत समझना। यदि तुम सत्य समझ जाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर रह जाऊंगी, और जब मैं तुम्हारे जीवन से दूर है जाऊंगी तो तुम क्या करोगी, बस तुम्हारे लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, और जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तो तुम किसकी शरण में जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे पास समय है, सोच लो, विचार कर लो, और अपने आप में एक घरेलू और एक साहस लेकर के आओ जो तुम्हारी इच्छा को प्रबल कर दे और तुम्हारे आत्मबल को जगाकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक कर दे। तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा हो जाए कि तुम अपने शरीर को कार्य करने के लिए विवश हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आत्म शक्ति को बढ़ा लेते हो तो तुम कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकती हो, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ही शक्ति नहीं है तो तुम मेरी शक्ति को कैसे ग्रहण करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी शक्ति को ग्रहण करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत बना होगा। जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर सच ही प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारे भीतर एक प्रकाश उत्पन्न कर देगी जो कि तुम्हारे सफलता का प्रकाश होगा। तुम्हारी जीत उसी वक्त सुनिश्चित कर दी जाएगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की समस्त जीवनी विस्तार पूर्वक उपस्थित कर दिए हैं। महादेव जी ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से महादेव जी से पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जाएगा और वह मुझको तो वह द्वारा महादेव जी करेगा। जब कभी तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें दिया जाएगा।
वास करें कि मैं आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता हूं, आपको पैसे के लिए संघर्ष करने की स्थिति से बहुतायत में ले जा सकता हूं। अपनी स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार के लिए तैयार रहे। आपके जीवन में अद्भुत चीज लाऊंगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। मैं आपका दर्द ताकत नहीं, आपके इधर को दृढ़ संकल्प में और आपकी चुनौतियों को संकल्प में बदल रहा हूँ। शत्रु का नुकसान के लिए क्या मतलब है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल लूंगा। मुझ पर अपना विश्वास रखो, मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत ही योजना है। 10 एक पर आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता का और अच्छे स्वास्थ्य आशीर्वाद दूंगा। बस आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप महादेव की योजना पर भरोसा रखते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी आपको दर्द, संघर्ष और कमी से चंगाई, आसानी और प्रसूता की स्थिति में बदलने की प्रक्रिया में है। जब आप अपनी चिंताएं महाद्वीप जी को देते हैं, सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना से बदल देगा जो हमारी समझ से परे है। यह शांति आपके दिल और दिमाग की हमेशा के लिए रक्षा करेगी। महादेव जी किसी भी चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहा है जो आपको वापस पकड़ रही है और आपको पीड़ा पहुंच रही है। उसके पास आशाधरण तरीकों से आपको आशीष देने की योजना है। आपको किसी भी पद दिए बोझ और चिंता से छुटकारा दिलाता है जो आपको पर वोट डालते हैं। उपचार की अद्भुत ही शक्ति में विश्वास रखें और मेरा प्यार आपको गिर सकता है। मेरी चिकित्सा कृपया आपके ऊपर को उठती है और मेरी उपस्थित आपको आपकी की पूरी यात्रा में आराम देती है। आइए एक साथ पूजा करें। प्रिया महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी आप भारी हैं। जब हम सितारों को निहारत है, लुभानी सूर्यास्त देखते हैं और समुद्र जन्म फूलों, पेड़ों और जानवरों को अपनी बनाया है तो हम अपनी धन्यवाद की पूजा करते हैं। हम पृथ्वी, पहाड़ों, भारत, सूर्य और चंद्रमा की सुंदरता से चकित है। हम इन सब के लिए महादेव जी के नाम में आपकी स्तुति करते हैं। तथास्तुतु। भगवान से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब हम मदद के लिए पुकारते हैं तो आपने हमें छुड़ाने का वादा किया है। कृपया मुझे अब छोड़ आओ, मैं हताश हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शांत करें। महादेव जी कहते हैं आपको धैर्य प्रदान करूंगा। क्रोध करना ठीक है लेकिन इस प्रक्रिया में बात करना ठीक नहीं है। आराम करें और गहरी सांस ले। मुझे तुमसे प्यार है, साथ ही मैं तुम पर एक ऐसा जीवन की वर्षा कर रहा हूँ जो प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, अंतिम खुशी और कभी ना खत्म होने वाली खुशी जैसी अच्छी चीजों से भरा हुआ है। अब अपने लिए समृद्ध खुशी और सफलता का आनंद लेने का समय है। पैसा आपके पास आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत किए आएगा और तुम चकित हो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास कितना कुछ होगा अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं। दो टाइप करें। महादेव जी कहते हैं तुम जीवन में कभी भी अकेले नहीं करेंगे, तुम कभी नष्ट नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं इस सप्ताह के अंत तक आपका जीवन बहुत ही आशीष से भर जाएगा और आपको अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस महीने आपके पास असीमित प्रचुरता आएगी, आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगी, लेकिन केवल तभी जब आप मेरे संदेश को अंत तक चलाएंगे, अन्यथा आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण को खो देंगे। महादेव जी के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि आपके स्वास्थ्य, आपका समय, आपके पैसे और आपके परिवार के खिलाफ कोई भी नुकसान या परेशानी सफल नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए पूर्ण नमः शिवाय अपनी करें। आज प्रभु महादेव जी आपके जीवन को बदल रहा है, वह आपके दुखों को आनंद से बदल रहा है और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा है। कुछ चमत्कारों की और सफलताओं के मौसम के लिए तैयार करें। क्या आप तैयार हैं? जान आप तैयार हैं? यह करूं। अतीत में आपको रुलाने वाली सभी नकारात्मक बातें जल्दी दूर हो जाएंगे। मेरा प्यार और आशीर्वाद आपका दर्द और दुख को बदल देंगे और आप भरपूर खुशी, हंसी और प्यार का अनुभव करेंगे। बहादुर और शांति के मेरे शब्द आपको आराम और आशा प्रदान करें। हमेशा याद रखें कि
महादेव जी का समय एकदम सही है और वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। पूजा करते रहे और उसकी योजना पर भरोसा रखें। आपको चंदा करें और बदले आप खड़े हो जाओ और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। तू ही मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा समय बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता हूँ, उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। भावनाओं से प्रेरित तिथियों पर तुरंत प्रतिक्रिया न करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी न करें या बड़े निर्णय नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमी में फंसे या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूँ कि मैं आपकी सहायता करूँगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचे। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्दी उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा और दयालुता का अनुभव करेंगे। मैं जंजीरें तोड़ दूंगा, शांति, समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दिला लूंगा। दूसरों के बहकावे में ना आए। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं हर दिन तक आपके साथ हूँ। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति आपको जीवन दे सकती है और ऊपर उठा सकती है। यह अब आपके लिए उपलब्ध है। आपको दर्द के विचारों के साथ चलते रहने की जरूरत नहीं है। आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप अपनी गलतियों के लिए भयानक परिणाम के पात्र हैं। आप पीड़ा की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यह वह दुनिया है जिसे मैंने पहले ही जीत लिया है। आप उस शक्तिशाली महादेव जी की संतान है जिसने आपसे यह वादा किया था। हर कदम पर मुझ पर भरोसा और विश्वास करो। देते हैं यह भी नहीं जानते कि क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मेरे पास लौटने की गहरी लालसा। तुम्हारा दिल मुझे याद करता है। तुम्हारी आत्मा मेरे लिए तरसती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन होता जा रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली जिसका इंतजार कर रहे थे। आपके प्रियजन हर दिन दूर होते जा रहे हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। पहचान कर तुम्हारी मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में